प्रश्न है एक्स वाई सेवन बी संख्या 4 से विभाज्य 4 अंकों की एक संख्या है, तो बी का सबसे बड़ा मान क्या है। ये 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक की संख्या ही है और 4 से विभाज्य है। अब 4 से भाजकता का नियम कहता है कि पीछे के 2 डिजिट लो। 7b लिया मैंने, इसमें 4 का भाग देते हैं, तो b की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो बतानी है। 4 से भाजकता का नियम यही कहता है पीछे के 2 डिजिट में भाग दे दो। 4 एकम 4 तो 3 आया। देखो अब यहाँ मैं क्या रखूंगा कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी b की जगह। यहाँ b है, अब b का नंबर आएगा तो 3 तो है ही। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 4 की टेबल बोलते हैं ना, तो दाही अंक तो यहाँ 3 है, तो 3 का आएगा। 4 सत्ता 28 में तो दाही अंक 2 आ जाता है। 4 आटा 32 में दाही अंक 3 आता है। तो या तो मुझे b की जगह 2 रखना पड़ेगा, या फिर 4 नंग 36 होता है तो b की जगह मैं 6 भी रख सकता हूँ। लेकिन इसने कहा सबसे बड़ा मान क्या है। उसके बाद 4 की टेबल 10 बार बोलते हैं तो दाही अंक है वो 4 हो जाता है, क्योंकि 40 में दाई अंक 4 हो जाता है। हमें तो 3 तक ही रहना है, तो या तो मैं यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ 6 रखता हूँ, तो ये पूरी तरह विभाजित होती है। तो कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ 6 रखा है ना, तो ये 4 नंग 36 हुआ और ये 0 हो जाएगा। b की जगह हमने फिर क्या रखा 6। तो b का बड़ा मान बताना था, सबसे बड़ा मान। सबसे बड़ा मान क्या हुआ 6। 6 इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। 2 तो छोटा हो गया ना, सबसे बड़ा पूछा, इसकी वजह से ये 6 राइट है, तो ऑप्शन ए राइट है। यदि 4 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य है तो y का मान क्या है। तो 4 अंकों की संख्या ये है 463y। 463y, इसके अंदर 4 का भाग देना, किसका देना है 7 का, है ना। 7 से विभाज्य है तो 7 का भाग देके देखो, तो y का मान क्या होगा, भाग देके देख लो। 7 संग 42 होता है, पीछे रहा 4, फिर 3 उतारा मैंने तो 7 संग 42 होता है, फिर पीछे रहा 1, है ना। अब मैं y की जगह क्या रखूं, 1 आया, ये माइनस किया तो 1 आया, अब y का नंबर आया। अब यहाँ तो 1 है ही है, अब मैं y की जगह क्या रखूंगा कि 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ 1 तो है ही है और इसके अंदर अब हमें 7 का भाग देना है। तो देखो 1 7 की टेबल बोलते हैं तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 दिया तो फिर 21 हो जाता है। 21 में दाई अंक 2 हो जाता है, जबकि यहाँ दाई अंक 1 होना चाहिए, तो 7 दूनी 14 होता है। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। 7 दूनी 14 होगा तो शेषफल 0 रह रहा है ऐसे, तो ऑप्शन ए राइट है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा y की जगह, ये ऑप्शन ए राइट है। अब देखो यहाँ 1 आ गया था, अब मैं यहाँ 4 रखूंगा, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो 14 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट है। अगर 6 रखते तो 16 में तो नहीं जाता, 3 रखते तो 13 में भी नहीं जाता, और 5 रखते तो 15 में भी नहीं जाता, 14 में जाता है, तो ऑप्शन ए राइट है। अब ये प्रश्न सीजीएल मेंस में आ रखा है 2023 में, बस सिर्फ भाग देना है जो दूसरी क्लास के बच्चे करते हैं। संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। अब देखो यहाँ लास्ट में 5 है, हाँ किससे विभाज्य है, 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग करो एक बार, तो करके देख लो। 9 को तो पहले हटा दो, मैं एक बार लिख देता हूँ 2918249 245 है ना, हाँ ये नहीं, देखो 2918245 ये संख्या है। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग करो। तो पहले 9 को तो मैं हटा ही देता हूँ, ये 9 को हटा दिया, इस 9 को भी हटा दिया, 2 2 4 हो गए। 4 के अंदर 3 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है, और 9 के लिए भी यही रूल्स होगा। तो 9 को मैंने पहले ही हटा दिया, जिनका योग 9 हो रहा था, 4 और 5 9, 8 और 1 9, और ये 9 तो 2 और 2 4 ही रहे, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर देखो 12 का टुकड़े करते हैं तो 12 बराबर 4 गुणा 3 होता है, तो पीछे के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, और 3 का तो हमने देख लिया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर 11 से भाजकता का नियम क्या है, इसका मतलब यही हुआ। देखो 11 से भाजकता का नियम, विषम स्थानों के अंकों का योग कर दो, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 तो ये हो गए। अब बचे हुए सम 4 और 8 12, 12 और 9 21, तो 21 में से 10 गया तो 11 आ रहा है। तो इनके विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग, या तो उसका अंतर 0 या 11 आता है, तो इसका मतलब 11 से विभाज्य है ना, 11 से विभाज्य है। तो ये इसका आंसर है 11, ऑप्शन बी राइट है, 11 से विभाज्य है। अब ये प्रश्न भी आ रखा है ना, तो इसमें सिर्फ भाग विभाजकता के रूल्स याद होने चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, उससे सॉल्व हो जाते हैं।